चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। आईसीसी का ऐलान 2024 से 27 तक के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। फ्यूजन फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी वुमेन वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की मेजबान पाकिस्तान करेगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि तहरीरी माहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देख लेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत गवर्निंग बोर्ड इजलास, चेयरमैन ने अरकान को चैंपियंस ट्रॉफी अमूर पर एतमाद में लिया। गजा में इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 के 11वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा गजा में जंग बंदी खित्ते समेत दुनिया भर में अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की शाही महल आमद पर मिस्र के सदर अस्सीसी ने इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। फरीकैन का मुख्तलिफ कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की इंडोनेशियन सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। पंजाब काबीना ने पारा चनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मरियम नवाज ने कहा पारा चनार के अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों ने पंजाब में सरमायाकारी में आमादगी जाहिर की। चीन के सरमायाकार पंजाब में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं। पीटीआई गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। पीटीआई वाले पहले कहते थे कि अमरीका ने हमारी हुकूमत गिराई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी का कहना है कि पीटीआई अब दोबारा अमरीका से मदद की अपील कर रही है। मुज़ाकरात से पहले पीटीआई वाले अपने किए पर माफ़ी मांगी। करप्शन मुल्की मैशत को दीमक की तरह खा रही है। करप्शन आधी भी कम हो जाए तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा एक ब्यूरोक्रेट ने शादी की सलामी में 4 अरब रुपए कमाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले नॉन फाइलर्स आइंदा दिनों में मज़ीद शिकंजे में आएंगे। PIA की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। PIA के यूरोप के लिए रूट्स बहाल हो गए हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में PIA से मुतालिक सवाल पर जवाब। निजकारी के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। उम्मीद है आइंदा नीलामी में बेहतर नताइज सामने आएंगे। वज़रा की कौमी असम्बली इजलास में अदम हाज़िरी। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। PP रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा क्या सिर्फ कार्रवाई के लिए इजलास चला रहे हैं? कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जवाब तैयार करके आते हैं, सब नहीं। ऐसे इजलास की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल। कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदियां आयद। अख्तर एंड सन्स इंटरनेशनल एफिलिएट्स और रोक साइड इंटरप्राइजेस शामिल। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के इक़दाम को मुतसाबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम की मुक़द्दस अमानत है। इस मुक़द्दस एतमाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान हथियारों के अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है।
सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात 2024 की तहकीकात का केस। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर 10 दिसंबर की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए थे। वकला के दलाल सुनने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दिए जाते हैं। मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं करने तो ना करें, हमने किसी के पास नहीं जाना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक मौक़िफ़। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, लेकिन लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला KP ने एपेक्स कमेटी इजलास कल तलब कर लिया। सिविल और अस्करी हुक्म क़यादत, वज़रा और दीगर हुकाम शरीक होंगे। कुरम की सूरत हाल, सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। अशिया ज़रूरिया और दीगर सहूलियात फराहमी और दीगर फैसले होंगे। मुशावरत से इलाके में क़याम अमन के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत की जानिब से कुरम में इमरजेंसी अद्वियात की खेप रवाना कर दी गई। पारा चनार के मसले को गैर सियासी तौर पर हल होना चाहिए। पारा चनार के मामले पर कोई सियासत नहीं करने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है। डंपर्स के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। डंपर से हादसात के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वज़रा की कौमी असम्बली इजलास में अदम हाज़िरी। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। PP रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा, क्या सिर्फ कार्रवाई के लिए इजलास चला रहे हैं? कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जवाब तैयार करके आते हैं, सब नहीं। ऐसे इजलास की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल। कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदियां आयद। अख्तर एंड सन्स इंटरनेशनल एफिलिएट्स और रोक साइड इंटरप्राइजेस शामिल। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के इक़दाम को मुतसाबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुक़द्दस अमानत है। इस मुक़द्दस एतमाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान हथियारों के अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है।